12 अगस्त रात के 8 बजने वाले हैं और अगर अमित शाह की बात राहुल गांधी मान लेते तो इस वक्त संसद में जंतर मंतर पर चर्चा चल रही होती। अमित शाह का यह ऑफर वैसे इस वक्त भी लागू है। कल दोपहर 3 बजे तक का वक्त उन्होंने दिया था। कल सुबह 11 बजे भी राहुल गांधी अगर तैयार हो जाएं तो संसद के आखिरी दिन भी चर्चा हो सकती है। लेकिन एक और पक्की खबर है, कांग्रेस सूत्रों से ही आ रही है, राहुल गांधी कल भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। संसद का मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी धुल जाएगा। अब आपको एक आंकड़ा बताते हैं। लोकसभा में अब तक 18 दिनों में सिर्फ 19 घंटे 23 मिनट काम हुआ, जबकि शेड्यूल के हिसाब से संसद चलनी चाहिए थी 108 घंटे। लोकसभा में काम हुआ सिर्फ 18%। इन 18 दिनों में लोकसभा में 12 बिल पास हुए, राज्यसभा में 2 बिल पास हुए। हंगामे की वजह से लोकसभा का करीब 133 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ। और ये सब किसकी वजह से? राहुल गांधी की जिद की वजह से। राहुल गांधी की जिद की असल वजह क्या है? क्या राहुल गांधी अब संसद को चलने ही नहीं देना चाहते? राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 30 जुलाई बच्चों पर पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया? इकतीस जुलाई अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं? 3 अगस्त वाई अमित शाह एब्सेंट इन पार्लियामेंट? 4 अगस्त अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं? 5 अगस्त अमित शाह जवाब दो। 7 अगस्त अमित शाह जवाब दो। 10 अगस्त अमित शाह जवाब दो। 20 दिन से एक ही पोस्टर चल रहा है, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी। लेकिन संसद नहीं चल रही है, बस यही सवाल चल रहा है, अमित शाह जवाब दो। अमित शाह संसद से गायब क्यों है? पूरा इंडी गठबंधन यही टेप बजा रहा था। प्रियंका गांधी भी यही रट रही थी। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस। अखिलेश यादव भी यही जप रहे थे, महुआ मोइत्रा भी यही पूछ रही थी, संजय राउत भी यही कह रहे थे, संजय सिंह भी यही रट रहे थे, अमित शाह कहां हो? अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। जब अमित शाह ने कहा कि मैं आ गया हूं, तब राहुल गांधी कह रहे क्यों आ गए? लेकिन अमित शाह ने कह दिया मैं आ गया हूं, तो जो मैं सुनाऊंगा वो सुनना पड़ेगा, बस भागना नहीं है। लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए। हर चीज पर चर्चा के लिए अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि वक्त बता दो, सवाल बता दो, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक चर्चा कराओ, जो पूछोगे हर सवाल का जवाब दूंगा। सुनना पड़ेगा राहुल गांधी, भागना नहीं है। सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा, और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं।
अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। अमित शाह ने 3 मिनट तक राहुल गांधी और पूरे उनके इंडी गठबंधन को जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल का चैलेंज कबूल किया। ठीक 13 मिनट बाद राहुल गांधी सामने आ गए, कहने लगे मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे नहीं सुनना है अमित शाह के लेक्चर, मुझे नहीं सुनना है डिस्कशन। वी डू नॉट केयर। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. Whether Mr. Amit Shah comes and opines, we don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। अब इसे क्या कहेंगे? अमित शाह कह रहे हैं कि वो जवाब देंगे, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी, आप ही बताइए, हिम्मत किसे कहते हैं? लग तो ऐसा रहा है कि राहुल गांधी अमित शाह को सुनना नहीं चाह रहे। कहा तो ये जा रहा है कि बात अब परसेप्शन की रह ही नहीं गई है कि युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। ऐसा लग रहा है कि राहुल युवाओं की लड़ाई नहीं, अमित शाह से पर्सनल हो गए, ईगो का मुद्दा बना लिया है। कहा तो ये जा रहा है कि राहुल गांधी ने अंदर खाने अपने लोगों से कहा है कि मुद्दा बहुत बड़ा है, इस बार अमित शाह को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि वो अमित शाह हैं। जब जब उन पर पर्सनल अटैक हुआ है, वो और भी खतरनाक हो गए। जैसे ही राहुल गांधी और पूरे इंडी गठबंधन ने कहा कि वो जंतर मंतर पर चर्चा करने के लिए अब राजी नहीं है, वो चर्चा के लिए चिट्ठी नहीं भेजेंगे। राहुल गांधी ने सोचा नैरेटिव की लड़ाई में अमित शाह को पीछे कर दिया है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अमित शाह ने राहुल को उन्हीं के स्टाइल में जवाब देने में देर नहीं की। 3 बजने से पहले ही अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपील की। अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में अपील की, संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए वो तैयार हैं। विपक्ष से बात कर चर्चा का समय आवंटित करें। वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। ये दांव चलकर अमित शाह ने राहुल गांधी के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। अमित शाह ने एक बात साफ कर दी है, परसेप्शन की लड़ाई हो या फिर पर्सनल, हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन राहुल गांधी भागना नहीं। 543 लोग सांसद हैं, केवल 100 लोग आते हैं वेल पे और वो 445 लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। इससे भी बड़ा लोकतंत्र का कोई गला घोटा जा सकता है? तो जो इमरजेंसी आपने 1975 में देखी, ठीक उसी प्रकार की इमरजेंसी राहुल गांधी जी ने इस देश पे लागू कर दिया है। और इनको अमित शाह जी का सामना करने का ना हिम्मत है ना हैसियत है। दूसरी बात, अमित शाह जी गृह मंत्री जी इनके रहमो करम पर नहीं है,
देश ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। देश की जनता 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं और उस प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री को गृह मंत्री बनाया है। इसीलिए लपट के हो, झटक के हो, मर के हो, डूब कर हो, आपको अमित शाह जी का ही भाषण सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री वही हैं। आपको अभी तक मौका नहीं मिला है और प्रजातंत्र में आपको जनता ने कहा है कि आप जो है पीछे पीछे चलिए और अमित शाह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी की बात सुनिए। सवाल युवाओं का है, चाहे अमित शाह हो या राहुल गांधी, दोनों परसेप्शन और पर्सनल फाइट में कमजोर नहीं दिखना चाहते, क्योंकि 20 दिन से पूरा देश देख रहा है, युवा देख रहा है, कौन भाग रहा है और कौन डटा है, ये सब देख रहा है। अब राहुल गांधी को पता है कि जब अमित शाह संसद में आएंगे तो वो पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी सब निकाल कर लाएंगे, तब राहुल गांधी रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर जवाब अमित शाह जंतर मंतर का देंगे तो राहुल गांधी को रांची के जंतर मंतर का भी जवाब देना पड़ेगा। दोपहर 2:50 पर दोबारा लोकसभा शुरू हुई। किरण रिजिजू बोले कि अमित शाह जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। लेकिन ना राहुल आए, ना प्रियंका आए, ना अखिलेश आए, कोई संसद में नहीं आया। मोदी सरकार ने एक बात तो साफ कर दी कि अब फ्रंट पर खेलेंगे। राहुल का जवाब राहुल स्टाइल में मिलेगा, सड़क पर मिलेगा, संसद में मिलेगा। जिस स्टाइल में पूछोगे उस स्टाइल में मिलेगा, जिसका सैंपल आज संसद में सुबह ही दिख गया। राहुल गांधी सवाल जंतर मंतर का पूछ रहे थे, एनडीए के लोग पूछने लगे कि जंतर मंतर का जवाब तो जहां कहोगे वहां हम देंगे, लेकिन पहले ये बताओ रांची में छात्रों को क्यों पिटवा? पूरे इंडी गठबंधन को एक बात का अंदाजा लग गया है, जिस पिच पर वो अमित शाह को खेलने को बुला रहे थे, अमित शाह ने उस पिच को अच्छी तरह से परख लिया है। अगर वो बैटिंग करने आ गए तो छक्का ही लगाएंगे। इसीलिए आज राहुल गांधी जंतर मंतर पर चर्चा के नाम पर खिसक लिए और चंदा चोरी वाली पिच को एक्टिव कर दिया। कैसे राहुल गांधी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, इसी से जान लीजिए। 20 दिन तक जेन जी के लिए चीख रहे थे, लेकिन जैसे ही सुनने की बारी आई, गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया, चंदा चोरी वाले नैरेटिव लेकर आ गए। बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में। सुबह 11 बजे आज संसद शुरू हुई तो लोकसभा में आज राहुल की पूरी टीम यही सोचकर आई थी कि अमित शाह को जंतर मंतर पर जवाब नहीं देने देना है, पूरा फोकस चंदा चोरी पर कर देना है। और आज वही हुआ, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। यही था कि दोनों मुद्दों पर बहस हो। धार्मिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो हो रहा है, पहले दिन ही से समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रहा कि शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर के चोरी कर रहे हैं, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही तरह का मामला है। इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक गिरोह काम कर रहा है तो दोनों मुद्दे एक ही हुए, या यूं कहें एक सिक्के के दोनों पहलू एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी। शिक्षा परीक्षा में जो सवाल उठा, किनके खिलाफ उठा?
या धार्मिक संस्थान पे किसके खिलाफ उठा? तो उस सब के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते थे दोनों मुद्दों पर बहस हो। सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है, जवाब नहीं है उनके पास। सवाल तो ये है, छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री बात करने को तैयार थे, वक्त भी दे दिया था, फिर क्यों भाग गए? अच्छा तो ये होता कि पहले छात्रों पर बात कर लेते, अमित शाह को सुन ले, फिर चंदा पर भी कुछ पूछ लेते। लेकिन पूरे इंडी गठबंधन को पता है कि जब बात छात्रों की आएगी तो बात रांची तक भी जाएगी, फिर कहानी पूरी बिगड़ जाएगी, क्योंकि पूरा जेन जी देख रहा है छात्रों पर किसका सेलेक्टिव अप्रोच रहा है। जेन जी भी पूछ रहा है जंतर मंतर पर जो आवाज निकल रही थी वो रांची पर क्यों चुप है? झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं। राहुल क्यों छात्रों के मुद्दे पर चर्चा से भाग गए? क्यों इधर उधर की बात करने लगे? क्यों चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए? इसका जवाब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दिया है। दिल्ली का छात्र अलग है और झारखंड का, हम यदि पिछड़े क्षेत्र के हैं, यदि वो अमीर क्षेत्र के हैं, अमीर पार्टी के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो उनको झारखंड का पिछड़ापन नहीं दिखाई देता है, गरीबी नहीं दिखाई देता है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। उनको तो डूब मरना चाहिए। डूब मरने वाली स्थिति है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की, कि जिस तरह से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, और जिस तरह से रांची का डीसी, एसपी, वहां के डीजीपी, वहां के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है, वो वहां के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ाया। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहां के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है। उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहां के मुख्य सचिव तक जाएगी, इसलिए ये सारी समस्याएं चल रही हैं। और उनको जो है माफी भी मांगनी चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए, और उनको ये दिखाना चाहिए कि वो छात्र हितों के साथ हैं। ये बात सच है कि अगर अमित शाह संसद में बोलेंगे तो सबकी पोल खोलेंगे। हेमंत सोरेन की भी बात होगी, तेलंगाना की भी चर्चा होगी, अखिलेश यादव की कुंडली भी निकाल लाएंगे। अमित शाह के फ्रंट फुट पर खेलने का खौफ इतना है कि हालत ये हो गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लाइन ले ली है, चर्चा नहीं होने देंगे। मात्र 2 दिन बचे हैं आज, अभी कल तो नहीं कुछ होगा। आज क्या है, हम जो वही कर रहे हैं, कंटिन्यू जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। 20 दिन से संसद में काम नहीं हो रहा है, संसद चलती है फिर ठप कर दी जाती है, और ये आज से नहीं हुआ, इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है। पूरा एपिसोड 21 जुलाई से शुरू हो गया था कि मॉनसून सत्र बर्बाद कर देना है। राहुल गांधी ने जो स्क्रिप्ट लिखी वही स्क्रिप्ट सब फॉलो कर रहे हैं। सदन में भी नहीं आए। Why is he not coming? Supposedly brave Home Minister of India. Why is he not in the house? Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. The use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. Pellet gun चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं। होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटाया जाना चाहिए। 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. और जब डिबेट करने की बात आई तो भाग गए। एक आदमी की जिद से हुआ क्या, अब वो भी जान लीजिए। कल मॉनसून सेशन खत्म हो रहा है, आज 12 अगस्त तक का डेटा बता रहा है
कि 18 दिन में सिर्फ 19 घंटे 23 मिनट काम हुआ। शेड्यूल के हिसाब से संसद को 108 घंटे चलना चाहिए था, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 18% काम हुआ। रोजाना औसतन करीब 65 मिनट कम काम हुआ। 88 घंटे 37 मिनट बर्बाद हुआ। 20 जुलाई को 36 मिनट, 21 जुलाई को 15 मिनट, 22 जुलाई को 17 मिनट, 23 जुलाई को 14 मिनट, 24 जुलाई को 17 मिनट, 27 जुलाई को 22 मिनट, 28 जुलाई को 11 घंटे 6 मिनट, 29 जुलाई को 2 घंटे 15 मिनट, 30 जुलाई को 20 मिनट, 31 जुलाई को 13 मिनट, 3 अगस्त को 23 मिनट, 4 अगस्त को 19 मिनट, 5 अगस्त को 23 मिनट, 6 अगस्त को 17 मिनट, 7 अगस्त को 19 मिनट, 10 अगस्त को 33 मिनट, 11 अगस्त को 28 मिनट, 12 अगस्त को 46 मिनट। वजह थी सिर्फ एक आदमी की जिद, एक आदमी का ईगो, जिसने टैक्स पेयर के लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। जनता के मामले नहीं उठाए गए। जिस जन जी के लिए पूरा रायता फैलाया गया, जब उस पर डिबेट करने की बात आई तो भाग खड़े हुए। इस सियासत से आम पब्लिक का नुकसान कितना बड़ा हुआ वो भी जान लीजिए। लोकसभा का करीब 133 करोड़ रुपए हंगामे की वजह से बर्बाद हुआ। पार्लियामेंट में जब सत्र चलता है तो 1 मिनट 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। 1 घंटा चलने पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। एक दिन अगर 6 घंटे संसद चलती है तो 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन राहुल गांधी की जिद ने मॉनसून सत्र की बलि चढ़ा दी और ये सब पूरा देश देख रहा है। जेन जी भी देख रहा है और पब्लिक सब जानती और समझती है और वोट के वक्त जवाब भी देती है।